नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको फोर्ट ब्रिज से दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो है हमें बारिश जैसी स्थिति जो है देखने को मिली, बाढ़ जैसी स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिली, जिससे तबाही जो है यहाँ पर मचाई। लोगों के घरों की बात करें, लोगों की प्रॉपर्टी की बात करें, सरकारी संपत्ति की बात करें, नेशनल हाईवेज़ की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, रोड्स की बात करें, हर चीज़ जो है वो प्रभावित हुई थी, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि फोर्ट ब्रिज जो है अभी भी डैमेज है और यहाँ पर किसी भी तरह का कार्य जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि विद इन टाइम पीरियड बात करें, आर्मी ने जिस तरह से ये बेली ब्रिज की बात करें, ये ब्रिज जो है विद इन आवर्स जो है ये बनाकर तैयार किया ताकि ट्रैफिक को जो है रिज्यूम किया जा सके। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करें या फिर सरकार की बात करें, सरकार ने जो है अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। और आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ट्रैफिक की बात करें, आम जनता की बात करें, उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और जिस तरह से वेयर हाउस की बात करें, वेयर हाउस से जो सड़क आती है वो हिस्सा जो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में डैमेज है और ट्रैफिक को जो है ब्लॉक किया गया था, ट्रैफिक को यहाँ से रोका गया था और कल ही वन वे ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम की गई है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, रिपेयर की बात करें तो कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। आम जनता की बात करें, आम जनता जो है काफ़ी सफ़र कर रही है। लेकिन दौरों की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, कैबिनेट के मिनिस्टर्स की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, हर किसी ने जो है यहाँ पर दौरा किया। लेकिन आज 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से तबाही का मंजर हमें देखने को मिला था, अभी भी जो है ऐसा ही मंजर है। किसी भी तरह का रिपेयर वर्क जो है शुरू नहीं किया गया, किसी भी तरह का डेवलपमेंटल वर्क जो है वो शुरू नहीं किया गया, जिससे आम जनता को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी यहाँ पर वाहन चालक हैं, विशेष प्रकार से वाहन चालकों की बात करें, उन्हें आने व जाने में जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता किस नज़रिए से देखती है और क्या अपील सरकार से करती है। और बदकिस्मती ये है कि आज 1 महीना हो चुका है, ये तबाही का मंजर आपके सामने है और गवर्नमेंट पे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। 1 महीना हो चुका है और सारी ट्रैफिक जो है वो इस पे डिपेंड थी। खासकर वो इलाके, कम से कम भी 2000 गांव पड़ते हैं इस एरिया के अंदर, और राजौरी पुंछ का ट्रैफिक सारा यहाँ से डाइवर्ट कर गया था। उसके बावजूद जो फ्लाईओवर का काम लगा है सतवारी से, उसको भी डाइवर्ट करके इसी रोड पर इसी ट्यूब में डाला था कि यहाँ से केनार रोड से वो कन्वर्ट करके जहाँ जाना डेस्टिनेशन वो कवर करेगा। सतवारी से वन वे था, सिर्फ जाने का रास्ता था, आने का नहीं था। वो भी इसी पे डिपेंड था। और उसके बावजूद जब सेना 1 दिन में तैयार कर सकती है तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं वो तो प्रोफेशनल हैं, उनको तो उससे भी जल्दी करना चाहिए था। और ज़्यादा तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है, कुछ पिलर ही इसके नुकसान हुआ है। पिलर तो चाहे वो टेम्परेरी बेस पे खड़े करें या किसी तरीके से इसको परमानेंट करें, लेकिन इसका हल तो होना चाहिए। अगर ये ऐसे ही लगा रहा तो मुझे लगता है सालों साल काम नहीं होगा। क्यों? ना तो यहाँ के विधायक और ना ही जो यहाँ के पार्टियाँ जीती हुई हैं और गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में आ जाए, उन्होंने भी कभी इसका संज्ञान नहीं लिया है। देखिए, अब महीने के लगभग हो चुका है, आप पीछे हालत देख लीजिए। और जिस तरह से आर्मी ने, देखिए, कुछ घंटों में ही इस ब्रिज को तैयार कर दिया जो एक तरफा ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। लेकिन कारण ये है कि यहाँ पे मंत्री, आला अधिकारियों के साथ साथ सीएम, डिप्टी सीएम भी आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए किसी इसका कोई कार्य नहीं लगा हुआ है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि किस चीज़ का जो इंतजार करें। क्या किसी पंडित से मुहूर्त का उन्होंने रखा हुआ है कि मुहूर्त निकालेंगे? जहाँ क्या दिवाली आने वाले कि दिवाली पे रिबन काटना, लोगों को तोहफा देना? जी, इतनी बड़ी त्रासदी में ये रोड अगर डैमेज हुआ है तो सरकार को कम से कम अब तक मुझे लगता है इसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। कारण ये है कि आप केनार रोड में जाइए, शाम को आप निकल नहीं सकते, आप विक्रम चौक में जाइए, आप निकल नहीं सकते। और जो सिंगल ब्रिज है यहाँ पर भी कई लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है। साथ में आप देखिए व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ जो बियर हाउस है वो जहाँ पे साथ में है आपके, तो मुझे लगता है। और जहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी है, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी यहाँ से जाती है, तो राजौरी, पुंछ, जहाँ बाहा, अखनूर साइड से जो लोग आते हैं तो उन्हें बड़ा ईजी पड़ता था जहाँ से निकलो। ट्रैफिक का बहुत बड़ा लोड
इस ब्रिज ने उठाया हुआ था, लेकिन आज ये बिल्कुल मुझे लगता है सरकार अनदेखी, और सिर्फ आए उन्होंने अपने फ़ोटो खिंचवाए और ये दिखाया कि ये मौके पे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हैं या कौन सी इनकी बंदिश है, कौन सा ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक इसका कार्य नहीं लगाया। तो लोगों में एक रोष है और मुझे लगता है परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब बन क्या क्या अपील करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, लोग जाम में दिक्कतों फंस रहे हैं। उस जाम में एक स्कूल का छात्र भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, एक इंजीनियर भी होता है, और उसके साथ साथ एक बीमार व्यक्ति भी होता है। कहीं एम्बुलेंस से आप देखिए लगातार फंसी रहती हैं। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस कनेक्टिविटी को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कीजिए, इसका कार्य लगाइए, और जो रोड कनेक्टिविटी ताकि खुल सके, जाम से लोगों को निजात मिल सके। यही सरकार से अपील है कि मुहूर्त का ना देखते हुए जल्दी लोगों को इसकी सहूलियत प्रदान की जाए। आज से ठीक 1 महीने और कुछ दिन पहले ना कुदरत की तरफ से एक बड़ी आपदा देखने को हमें मिली थी, जो कि जम्मू में और पंजाब में कई अन्य राज्यों में भी आई थी। उसी के दौरान यहाँ पे एक पुल का हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या, ठीक है, जिसके साथ ये जो पुल है कितने सारे इलाकों को कनेक्ट करता है, चाहे तालाब तिलों को ले लो, मुट्ठी को ले लो, बख्शीनगर को ले लो, बहुत सारे इलाकों को ये कनेक्ट भी करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये भी है कि सरकार इसको अनदेखा कर रही है। वो क्यों? सरकार चाहे ए है या चाहे बी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको संज्ञान लेना ज़रूरी है इस पर, क्योंकि आप देख रहे हो जब से हुआ ट्रकों की समस्या कितनी बन गई है। यहाँ पे रोज़ शाम को इतना जाम यहाँ पे लग रहा है। लोगों की फैमिलीज़ हैं, उसमें बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उसमें कई तरीके के बीमार लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या होता है कि 4 से 5 घंटे के लिए वो ट्रकों के अंदर फंस जाते हैं, ट्रकों के जाम के बीच में। ना वो आगे जाने लायक रहते हैं, ना पीछे जाने के लायक रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी अभी तक ये लोग उस रोड की कनेक्टिविटी सही से दे नहीं पा रहे हैं, जो कि एक आप देख सकते हैं, ये भी उसमें एक आ रहा है। यहाँ पे कभी इन्होंने रास्ता बंद कर देंगे कि महाराज आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, और कभी यहाँ से एक साइड से चलाना शुरू कर देंगे, जबकि यहाँ का व्यापारी आप देखते साथ में वेयर हाउस है वो जुड़ता है, उसको यहाँ से निकलने के लिए जगह चाहिए, उनकी गाड़ियों को निकलने के लिए यहाँ से जगह चाहिए, जिन्होंने यहाँ से अपना सामान भिजवाना है उसके लिए जगह चाहिए। लेकिन क्या कारण आपको लगता है कि माननीय होम मिनिस्टर की बात करें, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, हर कोई दौरा कर चुका है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी जो है हमें कार्य ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे होम मिनिस्टर साहब आए थे या चाहे हमारे जो यहाँ की जो इस समय यूटी गवर्नमेंट है, वो लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन आप लोग इसके ऊपर कब इसके ऊपर टेंडरिंग करने वाले हो, कब इसके यहाँ पे इंजीनियर्स बिठाने वाले हो, क्या क्या इसके ऊपर कब प्रोजेक्ट इसका तैयार करने वाले हो, जो लोगों के सामने आएगा, को लोगों को भी थोड़ी राहत मिले कि भाई का हमारे यहाँ पे जो काम है यहाँ पे शुरू होने वाला है, कुछ या महीने या 1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा, या 2 महीने का काम, उस तरीके से लोगों को एक राहत मिले। लेकिन 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका हुआ है, यहाँ पे उस चीज़ का कोई हम लोगों को संज्ञान नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे कोई टेंडरिंग हो सके, यहाँ पे कोई इसकी इंजीनियर्स आ करके इसके ऊपर आर्ट वर्क दे सके। जो आर्मी करके गई वो लोग बैठ गए, आर्मी ने तो अपना काम कर दिया, आर्मी ने तो एक दिन में करके दिखा दिया अपना सारा का सारा, हम तो सल्यूट करते हैं अपनी आर्मी को, लेकिन आप लोग कब अपना स्टेप लेंगे इस चीज़ पे? आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुल ना बनने के कारण कितना जाम लग रहा है। पिछले दिनों जो बारिश और फ्लड की वजह से जो ये पुल टूटा है, बड़े बड़े जो सरकार के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो सीएम की बात करें या डिप्टी सीएम की बात करें, मौके पर तो आए पर आश्वासन भी दिया लोगों को। आज 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, अभी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। आप देख रहे हैं कि अभी भी वही हालत है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। ये साथ ही तभी आइलैंड पड़ता है, यहाँ पे 42 से ज़्यादा गांव हैं। जो हमारा जो साथ में एरिया है, बड़े सारे लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो इसी पुल के माध्यम से वो जम्मू आते हैं, पर वो आज कहीं ना कहीं लोग बड़े हताश और निराश हैं, क्योंकि आज तक काम जो शुरू नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा है कि मौके पे आके भी वो आश्वासन भी देते हैं, अब वो इंतज़ार पता नहीं किसका कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी स्टेटहुड का इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगी तब वो पुल बनाएंगे, क्योंकि उनके जो भाषण हैं वो उन्होंने स्पष्ट कर देते हैं कि हमें कोई भी कार्य करना है पहले वो स्टेटहुड दो। मुझे लग रहा है कि स्टेटहुड का ही इंतजार कर रहे हैं, तभी वो अभी भी कार्य जो विलंब हो रहे हैं। तो ये माइनर काम था, अगर करना चाहते तो आज तक हो जाना था। ये सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है वो नाकाम रही है, और मैं अभी भी एलजी प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए, और जो लोगों की जो दिक्कतें आ रही हैं उनको देखते हुए इस
पुल को निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए। लैंड सिंकिंग के कारण या फिर ब्रिज को डैमेज पहुंचने के कारण जो है काफ़ी समस्याओं का सामना जो है आम जनता को, वाहन चालकों को करना पड़ा। लेकिन हमारे प्रशासन की बात करें, हमारी गवर्नमेंट की बात करें, हमारी एजेंसीज की बात करें, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक को ज़रूर जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। वन वे ट्रैफिक जो वेयर हाउस की तरफ जाती है उसको ज़रूर जो है रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है डैमेजेस की बात करें, रिपेयर वर्क की बात करें, वो हमें ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा। आम जनता का भी यही कहना है कि सरकार को जो है जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को, वाहन चालकों को राहत मिल सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।